शिवपाल की योगी को चुनौती, हमारे नहीं अपने काम गिनाए। विधानसभा में भिड़े योगी और शिवपाल। मुख्यमंत्री ने जो योजनाएं गिनाई वो हमने शुरू कराई। सपा के समय जो काम हुए उन्हें सीएम ने किया याद। शिवपाल सिंह यादव जब से सपा में पहुंचे हैं, योगी सरकार को घेरने का कोई भी मौका नहीं चूक रहे हैं। सदन से लेकर सड़क तक शिवपाल यादव सरकार से बढ़ते दिखाई दे रहे हैं। शिवपाल की सक्रियता का असर भी अब समाजवादी पार्टी में दिखाई दे रहा है। 5 साल तक विपक्ष में होकर भी संघर्ष से दूर रहने वाली समाजवादी पार्टी अब बदली दिखाई पड़ रही है। संघर्ष ही सपा की पहचान बन गई है। लेकिन शिवपाल यादव के समाजवादी पार्टी को छोड़ने के बाद वो संघर्ष के रास्ते से भटकती दिखाई दे रही थी, जो अब फिर से सही ट्रैक पर लौट आई है और इसका नजारा भी विधानसभा में दिखाई दे रहा है। शिवपाल योगी आदित्यनाथ को सीधे निशाने पर लिए हुए हैं, तो योगी आदित्यनाथ शिवपाल के सहारे अखिलेश यादव पर तंज कस रहे हैं। योगी आदित्यनाथ शिवपाल को याद दिला रहे हैं कि वहां आपका सम्मान नहीं हुआ था। इसी बहाने अखिलेश पर भी तंज कस रहे हैं, लेकिन शिवपाल यादव अपने ही अंदाज में जवाब दे रहे हैं। विधानसभा में बजट पर हुई चर्चा के दौरान जब योगी आदित्यनाथ ने अपनी ही सरकार का काम गिनाना शुरू कर दिया, तो शिवपाल ने उन्हें टोक दिया और कहा कि अपने काम गिनाएं, उन कामों को ना गिनाएं जिन्हें हमने किया था, फिर पूरा होना बाकी था। अगर 6 महीने का समय मिल जाता तो हम वो काम भी निपटा देते। दरअसल योगी आदित्यनाथ ने जब अपने सरकार की उपलब्धियां गिनाते वक्त बाढ़ सागर की योजना का जिक्र कर दिया, तो शिवपाल यादव अपनी ही सीट से खड़े हो गए और उन्होंने कहा कि ये योजना हमारे कार्यकाल में शुरू कराई गई थी। मैं सपा सरकार के समय में लोक निर्माण और सिंचाई मंत्री था, मैंने ही इस योजना को शुरू कराया था। आप अपना काम बताइए। इसके बाद योगी आदित्यनाथ ने जब अर्जुन सहायक परियोजना का जिक्र किया, तो शिवपाल ने फिर उन्हें टोक दिया, कहा कि यह योजना भी हमने शुरू कराई थी, करीब 90% तक पूरी भी कर दी थी। लेकिन इस बार भी योगी आदित्यनाथ पीछे नहीं हटे। उन्होंने कहा कि हाँ, आप करीब ही कर पाए थे, क्योंकि जनता को मालूम था कि आप पूरा नहीं कर पाएंगे, इसलिए जनता ने हमें चुन लिया। इस दौरान शिवपाल सिंह यादव ने कहा कि 6 महीने पहले अगर यह विभाग नहीं हटता तो हम सब कुछ पूरा करा देते। शिवपाल के जवाब पर सदन में मौजूद विधायक अपनी हंसी नहीं रोक पाए। 2016 में अखिलेश यादव और शिवपाल यादव के बीच विवाद खुलकर सामने आ गया था, जिसके बाद सितंबर 2016 में अखिलेश यादव ने शिवपाल यादव से लोक निर्माण विभाग और सिंचाई विभाग वापस ले लिया था और इसके 8 महीने बाद ही समाजवादी पार्टी की सरकार उत्तर प्रदेश से चली गई थी। चर्चा के दौरान शिवपाल और योगी आदित्यनाथ के बीच आत्मीयता भी दिखाई पड़ी। शिवपाल ने कहा कि हम आपके संपर्क में भी बहुत रहे हैं, मैं आपके साथ 3 साल तक संपर्क में रहा। इस पर मुख्यमंत्री ने कहा कि हम अभी भी संपर्क में हैं, इन लोगों को कोई भ्रम नहीं होना चाहिए। हम लोग संघर्ष को हमेशा सम्मान देते हैं और व्यक्ति को संघर्ष करना चाहिए। दरअसल समाजवादी पार्टी छोड़ने के बाद शिवपाल सिंह यादव की योगी आदित्यनाथ से मुलाकात की कई तस्वीरें निकलकर सामने आई थी। दावे तो यहाँ तक किए जा रहे थे कि शिवपाल सिंह यादव ने जिस प्रगतिशील समाजवादी पार्टी का गठन किया है, वो विधानसभा चुनाव में बीजेपी के साथ गठबंधन कर सकती है। लेकिन शिवपाल यादव ने परिवार को ही चुना और विधानसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी से गठबंधन कर लिया और खुद समाजवादी पार्टी के सिंबल पर चुनाव लड़ गए, जिस कारण प्रगतिशील समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष होने के बावजूद भी वो तकनीकी रूप से समाजवादी पार्टी के सदस्य ही माने गए। और जब मैनपुरी में लोकसभा का उपचुनाव हुआ तो चाचा भतीजे के रिश्तों में जमी बर्फ भी पिघल गई। शिवपाल ने डिंपल के चुनाव प्रचार में पूरी ताकत लगा दी। इसका परिणाम भी निकलकर सामने आया और अखिलेश यादव ने अपने चाचा से पुराने गिले शिकवे भुला दिए। आज शिवपाल सिंह यादव समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव बनने के साथ ही विधानसभा में पहली पंक्ति में बैठे दिखाई देते हैं और योगी सरकार पर निशाना साधने का कोई भी मौका नहीं चूकते। शिवपाल के आने के बाद से ही समाजवादी पार्टी में बदलाव साफ दिखाई दे रहा है।